हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। मल्टीप्लिकेशन जो रेशनल नंबर होता है अपना पी अपॉन क्यू फॉर्म का, उसका उनमें से दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, या टू से ज़्यादा का कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर हम उनका डिवीजन कैसे करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से डिवीजन और रेशन और मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, उसमें हमसे कहता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करो रेशनल नंबर्स का। अब ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों ही, ये दोनों ही रेशनल नंबर है हमारे पास। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? वेरी इजी। टू न्यूमरेटर में है हमारे पास 9, डिनोमिनेटर में है यहाँ 5, न्यूमरेटर में है यहाँ 13, डिनोमिनेटर में है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 13। Numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator. Okay, now we see that there is no common factor in numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम आसानी से इसको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिल सकता है आंसर। अच्छा कितना मिल? अच्छा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह होगा। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 अपॉन, अच्छा माइनस है, माइनस 33 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, या हम माइनस साइन को यहाँ भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 36 मल्टीप्लाई 33। नाउ वी से दैट देयर आर कॉमन फैक्टर इन दैट। यहाँ पर कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं हमको। जैसे 22 है, 22 11 का टेबल में आता है एंड 33 11 का टेबल में आता है, और 16 और 36 2 के टेबल में भी आते हैं। तो मतलब जिनके टेबल में आ रहे हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उनको हम कट कर लेते हैं। कट करने कैसे करेंगे? कट 11 2 जा 22, 11 से कट किया, 11 2 जा 22 और माइनस का माइनस यहाँ चले गए, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। नाउ इसको किससे कट करें? 2 से कट कर लो। 2 से कट किया, 8 आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 18, यहाँ कट किया 4 और यहाँ आ गया हमारे पास कितना 9। तो हमारे पास आ क्या गया? फाइनल क्या आ गया? -2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3। तो दिस इज 4 2 जा 8 -8 9 3 जा 27। तो -8 अपॉन 27 इज आंसर। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन में से कहता है कि जो रेशनल नंबर गिवन है इसका हमको क्या लिखना है? रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर में पहुंचा दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचा दो, ठीक है, और उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल वो रेशनल नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल? देखो, रेसिप्रोकल ऑफ 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। मतलब 2 अपॉन 11 का जो रेसिप्रोकल है वो कितना होगा? 11 अपॉन 2। तो अगर हम 11 अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आता है? 1 मिलता है, क्योंकि 11 से 11 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है? 1। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? ये। ओके, नाउ सिमिलरली दिस रेसिप्रोकल of -7 upon 15 is 15 upon -7। ठीक है,
नाउ अगर 15/-7 को मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलता है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ बनना है 1 1 1 1। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से और क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ अब आता है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें तो हमने क्या देख लिया, मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन पे बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये जो 7/8 है इसको 1/4 से डिवाइड करो। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लो। 7/8 डिवाइडेड 1/4, मतलब 7/8 जो है यहाँ पर 7/8 जो गिवन है उसमें डिवाइड देना है 1/4 का। तो हमने इस तरह लिख लिया इसको मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई चेंज कर, मतलब इसका साइन चेंज करेंगे। भाई इसका डायरेक्ट तो डिवाइड दे नहीं सकते, तो इस साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जो ये 1/4 है इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे यहाँ 4/1। मतलब इसका डिवाइड देने का क्या रूल है, डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जो इसके आगे जो रेशनल नंबर है उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बच क्या गया 7 × 1/2 × 1, मतलब 7/2। ओके। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, देखो ध्यान से, -21/51 का डिवाइड करो। इसमें किसका डिवाइड करो, -14 का। अब ये डिवाइड का साइन हटाएंगे हम, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई चेंज करेंगे इसको। लेकिन हम -14 का क्या लिखेंगे, उससे पहले रेसिप्रोकल भी लिखेंगे। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम। इसको कैसे सोल्व करेंगे, -21/51, इसकी जगह होगा मल्टीप्लाई 1/-14। तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 7 3 जा 21, कितना आ गया हमारे पास 3/51 मल्टीप्लाई 1/2। 3 1 जा 3, और ये 17 टाइम्स हमारे पास कट जाता है, तो बचता क्या है 1/17 मल्टीप्लाई 1/2। हमारे पास क्या आ गया 1/34 आंसर आ गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और किस तरीके से हम रेशनल नंबर का डिवीजन सोल्व करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो इनको। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई में सब कुछ ही आ गया। अगर मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई भी करो, अगर एडिशन है तो एडिशन भी करो, सब्सट्रैक्शन है सब्सट्रैक्शन भी करो। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने का मतलब है उसका सब कुछ सोल्व करके बॉटम रूल लगा के ब्रैकेट ब्रैकेट सोल्व करके उसका फाइनल आंसर लाना। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको, ये जो 1/10 + 7/15 गिवन है और इधर जो 3/16 + 3/8 गिवन है, इन दोनों को तो हम पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बॉटम रूल ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो ब्रैकेट सोल्व कर ले, पहले ब्रैकेट सोल्व करो। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। 30 10 का 30 में डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई 16 और 8 हमारे पास आ गया 16। ओके। नाउ 16 का डिवाइड 16 दिया 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस ऑफ 8 2 जा 16 एंड 2 3 जा 6। या मैंने आपको एडिशन करने का एक तरीका, एक मेथड और बताया था। क्या मेथड बताया था कि हम क्या है डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो उस मेथड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना आ गया 17/30, यहाँ कितना आ गया 9/16।
अब क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड ले लो, 3 3 जा 9 और यहाँ 10 आ गया हमारे पास, कितना बच गया 51/160। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ना अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास मोड लगा हुआ है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मोड लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर चाहे नंबर पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, बाहर आने पर वो हमेशा पॉजिटिव का ही होता है। तो इसको सोल्व करें तो 4 से 36 में डिवाइड दे सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो हमारे पास क्या आ गया -5/108 डिवाइडेशन 3/10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस हट जाएगा, मोड के बाहर जब हम इस नंबर को लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5/108। अब डिवाइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और 3/10 को 10/3 कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास देखो ये कट गया 5 टाइम्स और ये कट गया कितने टाइम्स, 5 एंड 4, तो बच क्या गया 25/12/162। मतलब हमने मल्टीप्लाई कर लिया इनको, सिंपलीफाई, 54 × 3, 5 × 5, ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंड रेशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -5/8 गिव्स 1/16, मतलब एक नंबर रेशनल नंबर है, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया हमको, तो वो रेशनल नंबर कौन सा है, तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन माना कि वो नंबर x है, उस नंबर x को मानने के बाद हम उसको -5/8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माना उस नंबर को 5/8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 1/16। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा होगा हमारे पास, अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। जब भी हम मल्टीप्लाई साइन वाले नंबर को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे वापस, क्योंकि हमको डिवाइड सोल्व करना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा -5/8 का, -5/8 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 8/-5, तो क्या मिल गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 × 1/2 × -5, तो क्या मिल गया 1/-10, ये हमारा क्या मिल गया आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने तो लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने अननोन चीज को x मान लिया, x मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया, लिखने के बाद x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 5/14 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के प्रोडक्ट में से इसका जो रेसिप्रोकल है उसको माइनस करो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 5/14 का आ गया हमारे पास 14/5। ठीक है, रेसिप्रोकल निकाल लिया इसका आसानी से। अब इसके रेसिप्रोकल को इनके प्रोडक्ट में से माइनस करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट में से, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट तो निकाले, तो प्रोडक्ट ऑफ -3/10 एंड 2/15, तो -3/10 मल्टीप्लाई 2/15 -1/25, प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना है, तो नाउ 14/5 माइनस ऑफ -1/25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14/5 प्लस ऑफ 1/25
एलसीएम लिया, यहाँ आ गया 25, 70 + 1 मतलब 71/25, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 71/25। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम थी कुछ हमारे पास दोनों। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम से और भी हैं आपके, उसको आप देखना। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तीन तरह का हमारे पास मिलता है। एक तो मिलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग में अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरह दे रखा है 0.125, तो डेसिमल के बाद ये जो नंबर है वो यहां पर रुक गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारे पास। अगर मान लो इस तरह से हो 137, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जैसे 0.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, 0.65 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन से हो जाएंगे हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब है कि हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन अगर इस तरह से आ जाए 0.121212, टर्मिनेट नहीं हो रहे, आगे तक चले जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे, आगे तक चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। 12 आ गया, फिर से 12, फिर से 12, फिर से 12। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस टाइप का, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे मान लो ये 135, 135, 135, ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से मिल जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये है कि इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया हमको, मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना रिपीट हो रहा, मतलब किसी भी तरीके से आए जा रहा है। ठीक है, इसका कोई हमको एक पैटर्न इसमें नजर नहीं आ रहा, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहे, डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहे हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग सॉरी, नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं होंगे और टर्मिनेट में पहले टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे पास। अगर किसी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन ऊपर के दो तरह के हैं, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का है, इस तरह का अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका पता कैसे करते हैं हम ये इनका कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का कैसा है, डिवाइड देके पता करते हैं। जैसे मान लो आपके एक्सरसाइज नंबर, फ्रेंड्स अब अपन एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो आप लोग उसे स्टेटमेंट को रीड करना, रीड करने के बाद आप उसे देखना कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से हम बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसे कहता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताओ, फाइंड आउट करो डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड 7 में कर दो। 4 का डिवाइड 7 में कर दिया तो हमें मिलेगा
4 1 जब 4 3, अब 3 में 4 का डिवाइड नहीं जाता तो यहाँ हम डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ 0 लिख लेंगे। 4 से 1 जा 28, कितना मिल गया हमारे पास, यहाँ मिल गया 2, अब 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया इसका -1.75, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ पर रुक गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट में भी हमको ऐसे ही करना है और पता लगाना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, क्या है। तो 8 का डिवाइड 17 में हम दे लेते हैं, तो हमने दिया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास -2.125 आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बताओ कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब इसका डिवाइड बिना दिए बताना है। इसमें तो हमने क्या किया, डिवाइड दे दे के पता लगाया कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, लेकिन इन क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में बिना डिवाइड दिए पता लगाना है कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो 40 है, इसका हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 2 से डिवाइड दिया 20 आ गया, 2 से डिवाइड दिया 10 आ गया, 2 से डिवाइड दिया 5 आ गया, 5 से डिवाइड दिया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 40 में हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर 40 इक्वल टू 2 2 2 एंड 5। जब डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 5 के फॉर्म में मिलते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। जब डेनोमिनेटर जो है, डेनोमिनेटर यहाँ 40 है, हम सिर्फ डेनोमिनेटर की बात करते हैं, नोमिनेटर की बात नहीं करेंगे। डेनोमिनेटर 40 है, 40 के हमने प्राइम फैक्टर करे 2 2 2 5 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 में ही आए केवल, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका टर्मिनेटिंग होगा, उसके लिए हमको डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 93 का करके देखो, 3 से डिवाइड दिया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, ये 1 आ गया हमारे पास। 93 इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 नहीं आ रहे, ठीक है, 2 और 5 नहीं आ रहे, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें 2 और 5 के रूप में प्राइम फैक्टर आ रहे हो, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें 2 और 5 के रूप में प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे या उनके अलावा कोई और भी आ रहे हो, इस तरह से।